आज एक अजीब बात बताने जा रहा हूँ तुम्हें। वैसे ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए ही अजीब ना हो, और मैं नहीं जानता कि ये बात मैंने तुमसे क्यों छुपाई, लेकिन अब ये बात मैं तुमसे ज़्यादा नहीं छुपा सकता। आमिर सर प्लीज बताइए यार, क्या बात है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताइए अब आप। हुलूसी प्लिक्ची, उन्होंने दूसरी दौलत तुम्हें दे दी। तो इसका मतलब हुलूसी सर मर गए क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके मरने के बाद सब तुम्हारा है। क्यों? मतलब ये क्या बात हुई? वो ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? वही पिछले साल वाली बात पर, वही किराए वाले इश्क की कहानी। मतलब वो ये चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसकी तलाफी कर लें। अरे यार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब मैंने उनसे कुछ मांगा है क्या? मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, क्या ताल्लुक है इस बात का? मैं जाकर उनसे खुद बात करूंगी कि क्या मामला है। ये सब कुछ क्या पागलपन है? हत्ता कि मैं अभी जाती हूँ और अभी जाकर सब क्लियर कर आती हूँ। डैफ्नी तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, अभी बात खत्म नहीं हुई। क्या मतलब है आपका? मतलब अभी नरमीन आंटी ने जो कुछ किया वो बातें अभी बाकी हैं। बैठ जाओ। सच में अभी आपने मुझसे नरमीन वगैरह का बोला ना यार, मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि उनकी वजह से बहुत कुछ हुआ है। अब फिर से क्या किया उन्होंने? नरमीन आंटी मेरे पास आई थी और मुझसे कहा कि हुलूसी साहब सारी दौलत डैफ्नी को दे रहे हैं। कहा कि मैं तुमसे शादी करूं ताकि सारी दौलत घर में ही रहे। डैफ्नी, आपने भी सीरियसली पैसों के लिए सब कुछ किया? नहीं देखो, बात असल में ये नहीं है। एक मिनट यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। नरमीन मैडम ने जैसे मेरे साथ किया था पिछले साल, वो ऐसा ही आपके साथ कर रही हैं? हाँ ऐसे ही किया है। तुम आगे मेरी बात सुनो। आपने भी एक्सेप्ट कर लिया मतलब? और यहाँ हम यहाँ गेम खेल रहे हैं यार, क्या? नहीं यार डैफ्नी, जब आंटी मेरे पास आई थी तो सच में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है यकीन। नरमीन मैडम क्यों बार बार मेरे साथ ऐसा करती है यार? क्या किया है मैंने उनका? क्या बिगाड़ा है? कितना बुरा हो सकता है? इतना तो बुरा कर चुकी है मेरे साथ। कोई दुखी हुआ, कोई हर्ट हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ? मैंने लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया है? फिर भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा है। क्या कर सकती हैं वो पैसों के लिए? मेरे ये समझ में भी नहीं आता है। जब देखो वो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं यार। अब तुम्हें लेकर आ गई हैं, मतलब कि तुम भी मेरे साथ गेम खेलो। ये सब कुछ वो कर कैसे लेती है, मेरे तो ये भी समझ में नहीं आता। डैफ्नी तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। क्या रिलैक्स? तुम पूरी बात सुनोगी मेरी? और ये कौन कौन जानता है? उमर। उमर? उमर? नरमीन मैडम, नरमीन मैडम यार। अभी भी मेरा चेहरा देख रही हैं आप? मान जाएं, अक्ल कर लें कुछ, वरना आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएंगी कभी। मैं क्या करती डैफ्नी? नहीं है, कहलवा देती क्या मैं? तुमने मिलना चाहा तो हम मिल रहे हैं बस। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना गुस्से में क्यों हो तुम? लोगों की आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना नरमीन मैडम? दुखी हो, इमोशंस हर्ट हो, सब लोग बस आपके लिए खिलौना है। दौलत, पैसा, हवेली, यही सब कुछ है ना जो आप चाहती हैं? हाँ, तो तुम्हें वो पता चल गया। डार्लिंग, नहीं होता ऐसे। आओ अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं ना। अरे भाई, हमारे भी तो कुछ हुकूक है ना। मेरे आपके साथ ना कोई भी हुकूक बाकी नहीं रह गए। ये बात आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। आप करना क्या चाहती हैं मेरे साथ, ये बता दीजिए आप मुझे। मुझे तो आपके साथ दरवाजे पे खड़े होकर ही बात करनी है और आप मुझसे बात करेंगी। मैं आपको समझाने आई हूँ कि ये जो आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं ना, ये बंद कर दीजिए। मेरी जान, अब तुम वो मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए अब मेरा इतना बुरा होने में आप कैसे हमेशा कामयाब हो जाती हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि अपने ही लोगों को क्यों आप हमेशा बेवकूफ बनाती हैं। आपके ऊपर अफसोस होता है, मुझे पता है। कभी भी नहीं समझेंगी आप। अकल में आप एक ऐबदार और अकेली औरत हैं जो कि अपना दुख ऐसे लोगों के साथ खेल के बांटती है। और आपका जितना रंग सफेद है ना, दिल आपका उतना ही काला है। मेरा? हाँ, आपका। आपको पता है, मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन आप फिर भी कोशिश में लगी हुई हैं। कुछ भी नहीं कर सकती हैं आप, ये बता दूं मैं। हाँ, अकेली बोला, नाखुश बोला। मैं नाखुश हूँ क्या? बैठो ना लड़की। नहीं बैठूंगी मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ। क्या हुआ बताओ। जाहिर है कुछ बुरा ही हुआ होगा। हाँ, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पहले उमर की शादी करवाना चाहिए। ऑलरेडी उसी सिलसिले में मैं आपकी लाइफ में भी आई, वरना इससे पहले मेरी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी।
आप मेरे लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, तुम कभी ना जाओगी मैंने ये सोचा था, और ये कड़ी तुम्हारी टूट ना जाए इसलिए, लेकिन नहीं टूटेगी। मुझे नहीं तोड़ सकता कोई। हम लोग पैसों को अहमियत देने वाले लोग नहीं हैं। पता है, मुझे पता है। उमर ने तुम्हारा घर भी लिया है, पता है मुझे। तुमने उससे घर ले लिया, तुम कर्ज अदा कर रही हो। हाँ, नरमीन ने बताया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुलूसी सर, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पैसे वगैरह भी नहीं चाहिए। मैं अपनी फैमिली के लिए काम करती हूँ और सब कुछ अच्छे से गुजर जाता है। ठीक है बेटा, बुरी चीज तो नहीं है ये, लेकिन जरूरी बहुत है। तुम और उमर जितनी जल्दी समझ जाओ इसको अच्छा रहेगा। उमर का क्या मतलब इस बात से? उमर का भी इस पे हक है। वो चला गया था तो तुम्हारे नाम की थी दौलत, लेकिन जब वो आया तो मैंने उससे जायदाद की बात की तो पता है क्या, उसने मना कर दिया। कुछ लोग पैसों के लिए किसी की भी परवाह नहीं करते, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। कितना अच्छा सबक है ना ये। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब पैसा हर एक के लिए जरूरी तो होता है, लेकिन वो कमियां पूरी नहीं कर सकता। लोगों को खरीद के जो खुशी कमाई जाती है वो कोई खुशी नहीं होती। हाँ, और अब आप नरमीन मैडम को बता दीजिएगा कि वो मुझे गुमराह नहीं कर सकती हैं। नरमीन मैडम ने जो पिछले साल मेरे साथ किया था, किराए का इश्क खरीदा था, वो अब नहीं होगा। क्या? अभी भी वो चाहती हैं कि मुझसे शादी हो जाए और प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। क्या? तुमने बुलाया, मैं आ गया। नरमीन मैडम से मैं एक बैंक में मिली थी, तुम्हें पता है? एक इम्प्रेसिव बात हुई थी। लाइफ की अपॉर्चुनिटीज, खुद की अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करना वगैरह। मेरे भाई के कर्ज के बारे में पता था उनको। बहुत बकवास लगा, लेकिन मैंने कबूल कर लिया क्योंकि मैं डर गई थी। लेकिन बाद में नेहान ने मुझे मना किया। उसने कहा कि जब भाई को पता चलेगा तो वो बहुत बुरा मानेगा। लेकिन फिर भी मुझे कर्ज उतारना था, बस इसी वजह से मैंने उनका ऑफ़र कबूल कर लिया। लेकिन देखो ना, मैं बाद में उनके कितना पीछे पड़ी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हारे बारे में बताया था कि बहुत रूल्स वाला है, सख्त है, डिसिप्लिन वाला, और तुम ऐसे ही हो। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। मसलन तुम्हारी स्माइल के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। मतलब ऐसे हंसता है कि देख लो तो तुम्हारे होश ही उड़ जाए। काश बताती ये भी, शायद तब मेरे साथ जो होने वाला था मुझे पता होता। उसके बाद का तुम्हें पता ही है। जाकर वो सब मैंने नेहान को बताया। मतलब असिस्टेंट होने के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मेरे लिए एक एडवेंचर था वो। फिर तुम्हें इश्क हो गया? और वो भी कितना, जैसे कि मैं उड़ रही हूँ
लेकिन फिर मैं गिर गई। पहले उस माउंटेन वाले घर में तुम छोड़कर गए था, और बाद में जब तुम मुझे आखिरी दफा छोड़कर गए उस वक्त। लेकिन फिर भी हम अलग नहीं हुए। हमने किसी भी तरीके से ढूंढ ही लिया एक दूसरे को। शादी तक। हाँ, बकवास किराए के इश्क वाले गेम में मैं फंस के ही रह गई थी। हाँ, और हाँ, मैंने हुलूसी सर के पास जाकर सब कुछ बता दिया है। अंदाजा हो गया था मुझे। अब तुम्हें समझ गई हूँ मैं, मतलब कि तुम कैसे हो, क्या फील करते हो, और ये कि हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। और अब ये सर आमिर वाला मामला हो गया, और ये भी कि मैंने खुद को चीट किया और बेवकूफ़ बनी, वो भी कैसे लोगों से। कितनी अजीब बात है। तुम असल में मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे ना, है ना? यही बात थी। हाँ, लेकिन बस हमारी जब बात हो तो इस वजह से तुम गिल्टी फील कर रहे थे ना, मतलब मैं खुद को तकलीफ ना दूं कहीं। यानी ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी तुम्हें सच ही जानना है। इसके बाद हमें चीट ना करे कोई। बात करें क्या हम लोग प्लीज? मतलब कि एक दूसरे की परेशानी को हम लोग दूसरों से ज्यादा कितना अच्छा समझ लेते हैं ना। एग्रीमेंट थोड़ा वीक है मेरे ख्याल से शायद। इत्तेफाक है। जी कहिए। हेलो। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, मिलते हैं अभी। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, बाय। ओके। शूज फियर से है। हाँ, वही। हम भी वहीं शरीक होंगे स्टाइल की तरफ से। कोई नहीं, जो भी हो हम वहाँ साथ होंगे। यार मैं अब चलूँ क्या? हम दोनों साथ में ही चलते हैं ऑफिस। अरे नहीं, मैं ऑफिस जाना नहीं चाहती अभी। मैं घर जाऊंगी, घर से रेडी होकर ना फिर वहाँ से आऊंगी वापस। बर्थडे भी है इसरा का। डबल रोटी का। तुमसे ये लफ्ज़ सुने बहुत टाइम हो गया। इसरा कैसी है, क्या कर रही है? सही है। वो भी गुस्सा है मुझ पर? नहीं, वो बहुत बड़ी फैन है तुम्हारी, हमेशा की तरह। मैं किसी और के बारे में ना इस वक्त बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती हूँ। इस्माइल से बात नहीं की तुमने? नहीं, मतलब ऑलरेडी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नाराज है। समझ गया, लेकिन फिर भी अगर मिले तो बात करो। कैसे? क्या पता, बस बात करो। चलें क्या? हाँ, चलते हैं। अरे भाई, क्या हो गया यार? छुटकी, तुम तो हम लोग की तरफ देख भी नहीं रही हो यार। मेरा होमवर्क है, मुझे कल तक करना है। क्या होमवर्क है इसरा? तुम स्कूल के काम इस वक्त तक तो नहीं छोड़ती कभी? टीचर ने बोला है अपने इमोशंस शो करवाओ एक पिक्चर में। तुम्हारा मिठाई खाने का दिल चाह रहा है, बता देती यार, मंगवा लेते। ओहो डेफनी यार, अब तो टाइम चला गया। अब कौन जाएगा बाहर? बाद में ले लेंगे। ये खास दिनों में खाए जाने वाला केक होता है। अरे नानी, हमारे लिए चाय बना दीजिएगा ना यार, बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा लड़की, मैं बना देती हूँ। हाँ, और उसके साथ ना बिस्किट्स वगैरह भी ला दीजिएगा प्लीज, बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है खाने का ना। सबके लिए जैम वाली रोटी बनाती हूँ। मैं भी 2 रोटी खाऊंगा। पता है। आहा, तभी तो इतने मोटे हो रहे हो। देखो मैं हर्ट होता हूँ। अरे हर्ट नहीं हो मेरी जान, मैं तो मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा गिफ्ट लिया है, उसके लिए पसंद आएगा। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैंने कोई गिफ्ट ही नहीं लिया है यार। ये गिफ्ट हम दोनों की तरफ से होगा। शादीशुदा होने का कम से कम कोई फायदा तो हो हम दोनों का। 2 बंदों की तरफ से एक गिफ्ट, कैसा? मैं नहीं खाऊंगी नानी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। नहीं मेरी जान, अभी तो जैम वाली रोटी से पार्टी करेंगे साथ में सब। अरे भाई, डबल रोटी ऐसे नहीं होता यार मेरी जान। जो हमारा दिल चाहता है वो बनवाते हैं ना। अब जो पूरी फैमिली का दिल चाह रहा है बस वही खाएंगे। कभी कभी बाहर से भी मंगवा लेते हैं। भाई जैम रोटी खाने का मूड है आज, तो बस जैम रोटी बनेगी, सब लोग जैम रोटी खाएंगे, तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। जैम ब्रेड बना है खाने में। उफ, और क्या हो सकता है? भाई यार, मैं अपने बर्थडे पर ना जैम बनाने का सोच रही हूँ। हैप्पी
हैप्पी बर्थडे इसरा, हैप्पी बर्थडे इसरा, हैप्पी बर्थडे डियर इसरा, हैप्पी बर्थडे इसरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्लो करने से पहले ना विश मांगना, ठीक है? हाँ उसको भी ब्लो करो, उसको भी करो। मुझे लगा आप भूल गए। हम लोग कैसे भूल सकते थे, बहन हो ना। ये लो मेरी तरफ से। मेरे फेवरेट ग्लिटर्स, थैंक यू। मुझे ये बहुत पसंद थे भाई। हाँ अब इससे ना तुम केक प्रिंट करना। अरे आप ही। निहान ने पसंद किया था तुम्हारे लिए गिफ्ट। बहुत शुक्रिया निहान बाजी। मेरी छुटकी। मेरी प्यारी बहन, हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया। ये लो मेरी तरफ से खूबसूरत लड़की के लिए गिफ्ट। जीती बहुत रहो मेरी शुक्रिया। बेटी। ओह अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया नानी। दोनों मुझे तो मैं भी पहनी। अरे आप ही, लेकिन क्यों? उफ अल्लाह, शायद ऑफिस में कहीं जरूरत पड़ जाए, इस वजह से कह रही हूँ। ओहो ऑफिस टूर बहुत स्टाइलिश है। हाँ कहाँ जा रही हो तुम? अरे वो फेयर में जाना है दरअसल हम लोगों को ना। दरअसल कल के बाद हम लोग वहीं रुकेंगे। सारे बॉसेस आ रहे हैं तो मेरा भी तो जाना जरूरी है ना। वाह यार, सैदा मैडम, आमिर सर, डेफने मैडम। क्या हो गया यार, कोई मैडम तो नहीं बोला करो यार मुझे। आप ही, वैसे आपका गिफ्ट किधर है? दिख रहा नहीं है। मैं अगर बोलूं कि भूल गई। ऐसा नहीं चलता, आपको देना ही पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। अरे तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं देखती हूँ इधर उधर, शायद कुछ मिल जाए भाई। कहीं तो रखा होगा शायद। लो ये लो। बहुत शुक्रिया आप ही। चलो खोलो। बहुत प्यारा है। पसंद आया? बहुत। चलो जल्दी से पहन लेना, ठीक है? अरे नानी वो बड़ा वाला हिस्सा मुझे देना। ये लो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें भी मिलेगा। आमिर सर आएंगे तुम्हें लेने क्या? ऐसे ही बोल रहे हैं। मुझे उनसे बात करने का भी दिल नहीं है अब बिल्कुल। क्या बात करेंगे वो? अब बात करने को बचा ही क्या है डेफनी? तुम्हें कुछ तो पता है, बताओ जरा। यार नेहान, कसम से इतना बुरा दिन था ना आज का। मैं अगर बताऊं तो तुम अपने कानों पर यकीन नहीं करोगी बिल्कुल। वही तो कह रही हूँ, मुझे बताओ तो सही, फिर ही पता चलेगा। नहीं यार, मैं बस थक गई हूँ ऐसे ही ना। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम इस्माइल की बात को लेकर परेशान अरे हो, चुप है चुप, वो बात तो बिल्कुल नहीं ना? अल्लाह अल्लाह, वो बात मत करो, ये बात मत करो, तो क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, आज रात कोई बात नहीं यार वो बहुत अजीब सी हूँ ना मैं आज। बस प्लीज आज रात अच्छा में ही ठीक चुप हो है, जाओ। जाओ जाकर सो जाओ, आराम करो। हाय हाय, मैं मना नहीं करूंगी। हाँ हाँ सो जाओ। इधर आओ, सो जाओ आराम से। गुड नाइट मेरी प्यारी जान। हाँ तुम्हें भी गुड नाइट मेरी जान। इतने छोटे बैग में क्या रख दिया लड़की तुमने? मुझे बताओ, तुमने वो कॉटन वाली जैकेट ली या नहीं? अरे यार मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ नानी, जैकेट तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से नहीं ली है बस। डेफनी मेरी बात सुनो, वहाँ अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेना, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझी? हाँ ठीक है मेरी जान, बहुत सारी पिक्स लूंगी, ऐसे हिलते हिलते भी पिक्स लूंगी, ठीक है ना? लगोगी ना तुम हिलते हुए तू 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 कहते हुए। तुम कहाँ से लाते हो यार ये ऐसे जोक्स? इसरा, ये लड़की क्या बोल रही है? अरे नानी, ये सब बातें आपकी नहीं समझ में आएंगी। तुम जवान लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। चलो मैं चलती हूँ, खैर ठीक है? से जाओ, खैर से आओ। चलो ठीक है। ओके बाय बाय।
मतलब उमर के साथ तुम्हारी बात हो गई? यार उसने मुझे बताया भी नहीं बिल्कुल भी कुछ। हाँ, मैंने सोचा कि मेरा मसला है तो मैं ही बताऊंगा। वाह भाई, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यार मैं बहुत खुश हूँ अभी, तुम्हें पता है। इधर आओ, एक बार और हक करूँ तुम्हें। पागल। उफ, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। मेरी बात सुनो। हाँ। अगर एक और बार मुझसे नाराजगी की ना तो फिर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, पागल कर दूंगी तुम्हें, याद रखना। अच्छा, जो होना तो हो गया। है, कितनी अच्छी बात से मेरे दिन की शुरुआत हुई है। यार असल में तुमसे इतनी ज्यादा बात करना चाहती थी ना, लेकिन तुम बात ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल मुझसे। और अभी भी आमिर सर आने वाले हैं। अच्छा, तो फिर चलो। कहाँ? चलो यार लेकिन। अरे आओ। अरे कहाँ जा रहे अरे हो? चलो ना। कहाँ जा रहे हो यार, कसम से बताओ तो। वहाँ मुझे, यार मुझे वापस भी लौटना है। अरे थोड़ा रिलैक्स हो डेफनी, रिलैक्स, इजी। कसम से कितने सीक्रेट रखते हो यार। अल्लाह अल्लाह, आ गए। ओहो, मतलब तुम लोग अब एक कंपनी बन गए हो, दोनों मिलके सोचोगे कि क्या करना है। हाँ, अगर चाहो तो दोबारा लड़ाई कर लेते हैं। अरे हाँ, बस बस मुझे नहीं करना, ऐसे ही ठीक है, बड़ी दोस्ती हो गई है। तो फिर अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। बाय। मैं ले लेता हूँ। जी लीजिए। आइए ना प्लीज। बिल्कुल। आइए जनाब। ठीक है, आ जाती हूँ।